यहाँ पे सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि आखिर ये वेब सर्वर होता क्या है। तो वेब सर्वर की जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे कि वेब सर्वर अपन ने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, यहाँ पे प्रोसेस जो हो रही थी HTTP की, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने प्रोसेस देखा था कि HTTP काम कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे क्या है, डेटा को निकाल के देता है, यानी डेटाबेस से क्या डेटा निकाल के देता है, उसे कहते हैं यहाँ पे वेब सर्वर। और वेब सर्वर क्या कई सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखा था फेसबुक का अलग होता है, अगर बात करें यहाँ पे गूगल का अलग सर्वर होता है। ये क्या है, मल्टीपल सर्वर होते हैं। तो उन मल्टीपल जो डेटाबेस है उनसे डेटा निकाल के यहाँ पे जो यूजर को प्रोवाइड करता है, वो कहलाता है वेब सर्वर। अब इसकी अगर यहाँ पे डेफिनेशन देखी जाए, तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या होती है कि जैसा कि इसमें देख सकते हो, इट इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स अस विद द वेब। ये क्या एक तरह से टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, वेब से कनेक्टिविटी बनाती है, यानी इंटरनेट से क्या है यहाँ पे कनेक्टिविटी बनाती है। इसके बाद ये वेब कौन सा वेब होता है, जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया यानी विश्व। वाइड का मतलब यानी एक तरह से क्या होता है, जो बड़ा डेटाबेस उसे वाइड कहा जाता है। और वहाँ पे जो वेब होता है उसी का यूज यहाँ पे किया जा रहा है, वेबसाइट का। तो यहाँ पे क्या है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए ये जो वेब सर्वर टेक्नोलॉजी है इसका यूज किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे द वेब सर्वर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द वेब पेज एंड वेबसाइट अवेलेबल टू द ब्राउजर। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ब्राउजर को वेबसाइट जो है, ये क्या कहते हैं, वेब सर्वर। वेब सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, वेब पेज या वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल करवाएगा किसको, ब्राउजर को। यानी आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो ब्राउजर है, तो वो उस ब्राउजर को यहाँ पे क्या करेगा, वो वेबसाइट या वेब पेज प्रोवाइड करवाने में इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। इसी के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो, मैनी लार्ज कंपनीज हैव देयर ओवन वेब सर्वर। यानी क्या होता है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनका अपना खुद का यहाँ पे वेब सर्वर होता है। यानी यहाँ पे क्या है, वो सर्वर की वो खुद मालिक होती है। जैसे अगर बात करें करंट टाइम में, जो गूगल है, आपका याहू है, फेसबुक है, इनका अपना खुद का वेब सर्वर है। इन्होंने अपना क्या है, सर्वर सिस्टम अपना खुद का बना के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बट मोस्ट प्राइवेट एंड स्मॉल कंपनीज, लेकिन यहाँ पे क्या, जो ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं या यहाँ पे छोटी कंपनियाँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वेब सर्वर को यहाँ पे रेंट में लेती है। यानी यहाँ पे क्या है, किराए में लेती हैं। इनके पास क्या अपना पर्सनल सर्वर नहीं होता है, ये किराए में सर्वर लेती हैं। जैसे अगर बात करें गूगल में, तो गूगल में क्या होता है, जो वेब सर्वर उनके पास है, तो वो क्या करते हैं, अपना स्पेस देते हैं कि आप यहाँ पे 10 GB 15 GB जितना डेटा आपको स्टोर करना स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर उसका क्या है, चार्ज देना पड़ता है। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, जो छोटी कंपनियां होती हैं, वो जो सर्वर है, बड़े सर्वर हैं, उनसे यहाँ पे स्पेस जो है वो यहाँ पे रेंट में लेती हैं। इसके बाद दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू हिम द इंटरनेट एक्सेस कंपनी। ये फैसिलिटी मिलती कैसे है, यहाँ पे जो रेंट में लिया जाता है, ये फैसिलिटी कैसे मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनेट एक्सेस करने वाली कंपनी होती है, यानी जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वो उन कंपनियों के द्वारा आपको यहाँ पे क्या है, स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। यानी आपको वेब सर्वर लेना है, तो जो इंटरनेट एक्सेस वाली कंपनियाँ होती हैं, जैसे आपका जियो है, एयरटेल है, उनसे आप यहाँ पे क्या है, कनेक्ट बात करके ये आपको क्या है, जो स्पेस है वो आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके बाद देयर कैन बी नो वेब विदाउट अ सर्वर। यहाँ पे क्या होता है, इस वेबसाइट का कोई मतलब नहीं होता बिना सर्वर की। अगर सर्वर नहीं है तो फिर ये क्या है, वेबसाइट नहीं होगी या वेब पेज नहीं होगा। क्योंकि क्या, जो पेज बनाया जाता है वो बनाया कहाँ पे जाता है, सर्वर पे बनाया जाता है। यानी वेब सर्वर जो होता है उसमें बनाया जाता है।
और इसीलिए क्या है, आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं और उसमें जो एप्लीकेशन होती हैं, जो ऑप्शन होते हैं, उनका आप वहाँ पे क्या है यूज कर पाते हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर मिलियन ऑफ वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे क्या है, करोड़ों जो सर्वर हैं वो इसमें क्या इंटरनेट पे बने हुए हैं। एंड थाउजेंड ऑफ होम पेजेस एंड इंक्लूड टू ईच। तो इनमें क्या है यहाँ पे क्या है, हजारों जो होम पेज है वो क्या है स्टोर करके रखे गए हैं। इन करोड़ों सर्वर में क्या है, मिलियन सर्वर में यहाँ पे जो मल्टीपल होम पेजेस है वो रखे गए हैं, जिसे आप देखते हो कि आप मान लो किसी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, होम पेज है, उसको आप एक्सेस कर पाते हो, किसी अदर कंपनी का आप एक्सेस कर लेते हो। इनका क्या पर्टिकुलर होम पेज होता है और उसके अंदर क्या मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो इन पेजेस को यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हजारों जो होम पेज है वो यहाँ पे इंटरनेट पे स्टोर करके रखे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल ऑन ऑल पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, यानी यहाँ पे वेब सर्वर जो होता है ये क्या है, सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जैसे अगर बात करें विंडोज़ की, आपका लाइनेक्स है, तो ये क्या अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, इन सभी के लिए जो वेब सर्वर है वो अवेलेबल रहता है। आप मोबाइल में यूज करते हैं, मोबाइल में आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, आप उसमें भी कोई वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। साथ ही क्या होता है कि आप यदि आईफोन यूज कर रहे हैं उसमें भी एक्सेस कर पाते हैं। तो ये क्या मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सभी के लिए यहाँ पे क्या वेब सर्वर अवेलेबल रहता है। इसके बाद यहाँ पे आता है इन दिस द विंडोज ऑफ द यूनिट एन टी एन सर्वर, एन टी सर्वर और एन एन टी वर्क स्टेशन। ये जो विंडोज है यहाँ पे, जैसे अगर विंडोज की बात करें, विंडोज क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पे क्या है एक एंटी वर्क स्टेशन, यहाँ पे देख सकते हो एंटी वर्क स्टेशन, और यहाँ पे विंडोज एंटी सर्वर। ये कुछ वेब सर्वर हैं जो इंटरनेट पे मौजूद हैं, जिनका यूज़ क्या विंडोज़ की एप्लीकेशन, विंडोज़ का डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है। द वेब ब्राउजर इज बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वेब ब्राउजर यहाँ पे क्या होता है, जो वेब सर्वर क्या होता है, यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वेब सर्वर होते हैं वो सर्वर भी क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, बस दोनों में डिफरेंट क्या होता है, तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी या उसकी प्रोसेसिंग जो स्पीड है वो नॉर्मल कंप्यूटर से हाई होती है। बाकी उसमें भी सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, हार्डवेयर होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे विच रन स्मूथली इन दिस चॉइस ऑफ द देयर ऑन सर्वर प्लेटफॉर्म। तो ये क्या जो सर्वर प्लेटफॉर्म है ये स्मूथली यहाँ पे क्या है रन करते हैं। तो इसमें अगर वेब सर्वर को सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो आप क्या करते हैं, जो भी डेटा आप सर्च करते हैं तो वो डेटा आपको जहाँ से प्रोवाइड होता है, तो वो जहाँ से प्रोवाइड होता है, जहाँ पे वो स्टोर होता है, उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, वेब सर्वर कहा जाता है। और वेब सर्वर करता क्या है, एक बड़े डेटाबेस से, जो अलग अलग कंपनियों के डेटाबेस हैं, उनसे डेटा निकाल के आपको प्रोवाइड करता है, आपके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। ये कहलाता है वेब सर्वर। यहाँ पे क्या है, आपके पास ये वेब ब्राउजर क्या है, आपके कंप्यूटर में हो सकता है, लैपटॉप या मोबाइल में हो सकता है। तो इसे अपन क्या बोल देते हैं, क्लाइंट। अब बीच में प्रोसेस क्या आता है, यहाँ पे इंटरनेट, यहाँ पे अपन ने HTTP पढ़ा हुआ था, तो ये बीच में इंटरनेट अपन यूज करते हैं। अब इंटरनेट के थ्रू होता क्या है, यहाँ पे एक सर्वर रखा गया है, यानी एक क्या है सर्वर रखा गया है जहाँ पे सभी का डेटा स्टोर रहता है। अब इसके पीछे क्या होते हैं, मल्टीपल सर्वर होते हैं, जिन्हें क्या एप्लीकेशन सर्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर से मिलके क्या बनता है, वेब सर्वर। अब ये वेब सर्वर में क्या है, सभी प्रकार का डेटा स्टोर है। अब आपको क्या करना है, कोई डेटा यहाँ पे सर्च करना है, मान लो आपको क्या है फेसबुक सर्च करना है, तो आप फेसबुक यहाँ पे लिखोगे अपने ब्राउजर पे, वो ब्राउजर ब्राउजर रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, यहाँ पे वेब सर्वर को। तो वेब सर्वर चेक करेगा कि हमारे पास ये फेसबुक नाम से कोई सर्वर है या नहीं है। यदि फेसबुक नाम से उसके पास एप्लीकेशन सर्वर है तो उस एप्लीकेशन सर्वर से वहाँ पे क्या है कनेक्टिविटी बनाता है।
और फिर उससे क्या होता है, आपका डेटा मैच करके फिर आपको रिस्पॉन्स किया जाता है। यहाँ पे रिस्पॉन्स करने के बाद आपके कंप्यूटर में क्या उस फेसबुक साइट को शो कर दिया जाता है। ये कहलाता है वेब सर्वर, जो क्या करता है मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर को स्टोर करता है, जहाँ पे दुनिया की सभी इंफॉर्मेशन क्या है पहले से स्टोर रहती हैं और यहाँ पे नई चीजें अपडेट की जाती हैं। इतना है समझ में? या फिर अगर सिंपल सी बात करें तो जो पहले लाइन लिखी हुई है, आप ये फर्स्ट की डेफिनेशन इसमें अगर देखें, ये सिर्फ आपको फर्स्ट लाइन देखना है, तो इसमें आप देख सकते हो क्या आता है यहाँ पे, इट इज अ काइंड टेक्नोलॉजी ऑफ कनेक्ट विद द वेब, यानी कनेक्टिविटी बनाने के लिए इंटरनेट में वेब सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। कहाँ पे कनेक्टिविटी? वेब से। दूसरा क्या होता है, वेब सर्वर ये क्या करेगा, वेब पेज और वेबसाइट, वेब पेज और वेबसाइट को अवेलेबल करवाता है, यानी ब्राउजर को क्या करता है, वेब पेज और वेबसाइट अवेलेबल करवाता है, ये कहलाता है वेब सर्वर। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है, यहाँ पे जैसे डायग्राम है इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या मान लो ये यूजर का कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर किसका है, यूजर का है। अब यूजर किससे कनेक्ट होगा, इंटरनेट पे जाएगा। जब इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी वो क्या करता है, यहाँ पे जो वेब सर्वर में वेबसाइट है उनको एक्सेस कर पाता है। यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट नहीं है, तो क्या होता है, नेट कनेक्शन से रिलेटेड एरर आ जाती है। लेकिन इसमें क्या, यदि आपको वेबसाइट कोई सर्च करनी है, कोई डेटा सर्च करना है, तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। तो ये क्या हो गया है, आपका इंटरनेट हो गया। अब आपके पास इंटरनेट आ गया, तो आप जो भी सर्च करोगी वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे वेब सर्वर पे जाएगी। और ये वेब सर्वर का आप देख सकते हो, वेब सर्वर क्या करता है, वेब पेजेस और ग्राफिक्स फाइलें, यानी वेब पेजेस जो आपके सामने शो होती हैं, होम पेज हो सकता है, कोई फॉर्म हो सकता है, तो अलग अलग जो पेज आपको शो हो जाते हैं यहाँ पे ब्राउजर के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे, वेब पेजेस। और यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक्स फाइल, तो ग्राफिक्स फाइल का यहाँ पे मतलब क्या होता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, जितनी भी तरह की फाइल होती है। अपन ने लास्ट टाइम मल्टीपर्पज फाइल पढ़ा था, तो यहाँ पे मल्टीमीडिया की जितनी भी फाइलें होती हैं वो सभी स्टोर होती हैं। तो वेब सर्वर क्या करता है, दोनों को स्टोर करके रखता है और यूजर की यहाँ पे रिक्वेस्ट के बेस पर उसको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जैसा देख सकते हो आप, वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच सर्वर वेब पेजेस टू वेब यूजर। ये क्या है, वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्वर से वेब पेज, वेब यूजर को यहाँ पे क्या करता है, सर्वर से वेब पेज वेब यूजर यानी ब्राउजर को प्रोवाइड करता है, ये कहलाता है वेब सर्वर। इसके बाद इसमें अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो ये कुछ यहाँ पे जो विंडोज के हैं, विंडोज के जो सर्वर हैं वो आप देख सकते हो। हालांकि अलग अलग कंपनियों के विंडोज है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग अपन सर्वर बना के रखते हैं। तो यहाँ पे विंडोज ने भी क्या है, अपने लिए यहाँ पे कई अलग अलग सर्वर बना के रखे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, नेटस्कैप करके आता है, और नेटस्कैप में भी दो आते हैं, एक तो फास्ट्रैक आता है, दूसरा इंटरप्राइज। यहाँ पे आता है ओपन मार्केट सिक्योर वेब सर्वर, इसी में आता है पर इंट्रो सर्वर। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के उसमें सर्वर बनाए हैं जिसमें डिफरेंट टाइप का वो डेटा स्टोर करता है। इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, फीचर्स ऑफ वेब सर्वर। ये वेब सर्वर इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके अगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये जो वेब सर्वर होता है ये वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ये वेब सर्वर किसके लिए यहाँ पे बनाया जाता है, वेब होस्टिंग के लिए। अब बात आती है कि वेब होस्टिंग क्या होता है, तो वेब होस्टिंग क्या होता है, जो वेबसाइट बनी रहती है, तो जब भी आप क्या करते हो, कोई डेटा सर्च करते हो तो उसमें देखते हो कोई साइट पहले से होती है, फिर उसके बाद से होती है। तो यदि आप अपनी साइट को टॉप में शो करना चाहते हैं, यानी आपकी जो वेबसाइट है वो टॉप में शो हो, कोई सर्च करे पहले वही साइट दिखे, वो उसके लिए जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है वेब होस्टिंग।
जैसे अगर यूट्यूब पे जाएं तो यूट्यूब में देखते हो कई सारे वीडियोज हैं वो पहले ही शो हो जाते हैं, या फिर जिनको आप क्या बार बार देखते हैं वो वीडियो शो हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, या फिर क्या होता कई बार क्या होता है कि जो लोग वेब होस्टिंग का यूज़ करते हैं उनके वीडियो आपको टॉप पे शो होते हैं। तो जब नई वीडियो वगैरह बनाई जाती है, नई साइट बनाई जाती है, तो उनके लिए क्या है वेब होस्टिंग, यहाँ पे क्या वेब होस्टिंग करवाई जाती है। इसके लिए अलग अलग इंजीनियर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो यहाँ पे क्या करते हैं वेब होस्टिंग का काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है कि यहाँ पे जो वेब सर्वर है वो बनाया किस लिए जाएगा, वेब होस्टिंग के लिए। और इसके साथ ही क्या होता है, ये जो वेब होस्टिंग है ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड, यहाँ पे जैसे देखोगे मेन फीचर्स इज टू क्रिएट एंड मेंटेन वेब होस्टिंग इन्वायरमेंट। ये वेब होस्टिंग के जो इन्वायरमेंट है, वेब होस्टिंग क्रिएट करने और उसको मेंटेन करने का काम करता है। मोस्ट वेब सर्वर हैव द फॉलोइंग, ये कुछ वेब सर्वर यहाँ जो फीचर्स हैं यहाँ पे वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेबसाइट होस्टिंग। वेबसाइट होस्टिंग का काम क्या है, किसी भी साइट को जिसको वेब होस्टिंग की जाए वो टॉप में शो हो। और वेब सर्वर का काम क्या होता है, वहाँ पे डेटाबेस से आपको वेबसाइट प्रोवाइड करना। इसीलिए यहाँ पे क्या है, जो वेब सर्वर होता है वो वेब होस्टिंग के लिए काम करता है। फिर इसमें सबसे पहला जो आता है, ये आता है वेबसाइट क्रिएशन फैसिलिटी। तो ये क्या करता है, इसका जो सबसे पहला फीचर्स है, तो ये वेबसाइट बनाने की जो यहाँ पे फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। यानी कोई भी यूजर क्या है अपनी वेबसाइट इंटरनेट पर बना सकता है। दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे आता है फैसिलिटी टू कॉन्फ़िगर लॉक फाइल सेटिंग। तो ये क्या करता है, जो फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को क्या है लॉक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। यानी आप क्या करते हो, यहाँ पे अपनी फाइल को लॉक करके रख सकते हो, ऑथराइज करके रख सकते हो। जब आप जिसको यहाँ पे पासवर्ड बताओगे वही आपको आपकी फाइल को यहाँ पे क्या है ओपन कर पाएगा। साथ ही क्या होता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग वेबसाइट और डायरेक्टरी सिक्योरिटी। तो ये क्या करता है, वेबसाइट यहाँ पे क्या है, जो वेबसाइट होती हैं, जो डायरेक्टरी होती है, उनको भी यहाँ पे क्या करता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही अगर यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आता है इसमें क्रिएटिंग FTP साइट। तो ये क्या है, FTP साइट क्रिएट करने देता है। यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है उससे रिलेटेड, यानी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कोई फाइल है यहाँ पे क्या करना है, अपलोड करना है या ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है एक वेबसाइट आपको क्रिएट करने की परमिशन देता है। इसी के साथ यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगरिंग द एरर पेज। यहाँ पे क्या है एरर पेज जो होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करता है। और इसे क्या करता है, फ्रेंडली एरर जो होते हैं या एरर मैसेज वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है। यानी आपको क्या होता है, यदि कोई एरर आ रही है, पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है यहाँ पे एक एरर शो हो जाती है, एरर मैसेज शो हो जाता है। और वो मैसेज ऐसा होता है जिसे आप यहाँ पे आसानी से समझ सकें। जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर आपने देखा होगा 404 पेज नॉट फाउंड। ये एरर क्या है, बेसिक ही है। ये जब सर्वर को यहाँ पे पेज नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे मैसेज शो होता है। साथ ही अपन ने कल देखा था अलग अलग टाइप के, यहाँ पे क्या होता है, जो अलग अलग टाइप के मैसेज एरर होती हैं वो आपको यहाँ पे जनरेट करके शो की जाती हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेटिंग द डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट यदि आपको सेट करना है उसके लिए भी यहाँ पे क्या है परमिशन देता है।